हमें मालूम हो कि हमें कोई अपना मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे हमारी मन की शांति भी भंग हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु का नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता नहीं, है। मुश्किल नहीं, जरूर लीजिए। और वो तुम्हारे कर्म का फल भुगता रहा है तुमको, नवीन कर्म नहीं कर रहा है। पीछे तुमने जो कर्जा ले रखा है वो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर रहा है। चुपचाप सह जाओ, नाम जप करते रहो, निपट जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। उसको इस रूप में मत देखो कि ये आदमी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, जो हमने पीछे कर्म बिगाड़े थे ये आदमी उसका हिसाब दे रहा है हमको। हे भगवान, मैं आपके द्वारा दिए हुए विधान से संतुष्ट रहूंगा, इतना बल दीजिए कि मैं सह जाऊं। बकाया कोई बच्चा ऐसे किसी को कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, ध्यान रखना। अपना पुत्र हो या शत्रु हो, यदि आपकी हानि कर रहा है तो आपका पूर्व जन्म का हिसाब निपटा रहा है। नहीं तो मित्र बनकर सहयोग कर सकता था। हम कोई उसका अहित नहीं करते हो, हमारा अहित कर रहा है। चाहे कभी कभी शत्रु भी पुत्र बन करके आता है, बेटे के रूप में इतना बड़ा दुश्मन आता है कि जो पूरा सर्वनाश करके जीवन भर हमको जलन पैदा, वो हमारा शत्रु बन के आए। कभी कभी बाहरी इतना मित्रवत व्यवहार करता है कि बेटा भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का हिसाब हमें देने आया सुख का, और वो कर्म का हिसाब देने आया दुख का। ये संसार में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का हिसाब चल रहा है। इसलिए नाम जप करो और उसको भोग लो, वो नष्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है? नया कर्म मत करना, झगड़ा मत करना, तुम झगड़ा मत करना, प्रभु की तरफ देखते रहो, हिसाब किताब हो जाएगा। जो अपना प्रारब्ध कर्म है वही हमें दुख दे सकता है, अन्यथा कोई हमें जीवन में दुख नहीं दे सकता। और जब हमारा प्रारब्ध कर्म है तो हम कहीं भी भाग के जाए, वो नया रूप रख लेगा, नया दुश्मन बन जाएगा और हमें दुख देने लगेगा। बात समझ लो बच्चा। जो कछ लिखा लिलाट, दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो, या सिद्धांत भंग। जहां जाओगे वहां भोगना पड़ेगा। तो क्या करो, यही भोग कर नाम जप के द्वारा उसको काट दो और आगे बढ़ जाओ। खूब नाम जप करो। उस समय जब तुम्हारी हानि कोई कर रहा हो, तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, जब कोई तुम्हारे मारने का प्लान कर रहा हो, तो बस भगवान के सामने